सुभाष चंद्र बोस, भारत की आज़ादी के महानायक की कहानी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महानायक थे जिन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि पूरे देश को आत्मसम्मान और स्वाधीनता का पाठ भी पढ़ाया। उनका जीवन त्याग, साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक और स्नेहशील थीं। सुभाष बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल और व्यक्तित्व में अनुशासन प्रिय थे। उनकी शिक्षा कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता में हुई। वे अपनी मातृभूमि के लिए एक अटूट प्रेम रखते थे, जो उनके व्यक्तित्व की नींव बनी। सिविल सेवा छोड़कर देश सेवा। 1920 में सुभाष ने भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। यह उस समय भारतीयों के लिए बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करने का विचार उनके देशभक्त हृदय को स्वीकार नहीं था। उन्होंने नौकरी को त्यागते हुए स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का फैसला किया। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन महात्मा गांधी और उनके विचारों से सुभाष के मतभेद थे। गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन के विपरीत सुभाष का मानना था कि स्वतंत्रता केवल क्रांतिकारी संघर्ष और सशस्त्र क्रांति से ही प्राप्त हो सकती है। 1939 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिससे उन्होंने भारतीय युवाओं को स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आजाद हिंद फौज का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज (इंडियन नेशनल आर्मी) का गठन किया। इस फौज में उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, देश भर में गूंज उठा और लाखों युवाओं को प्रेरणा दी। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा। नेताजी ने जापान और जर्मनी जैसे देशों से सहायता लेकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों को अंग्रेजों से मुक्त करवाकर उन्हें शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया। रहस्यमय मृत्यु और विरासत। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस के मारे जाने की खबर आई। हालांकि उनकी मृत्यु आज भी एक गहरी पहेली है। कई लोग मानते हैं कि नेताजी दुर्घटना में नहीं मरे और गुप्त रूप से जीवित रहे। उनकी मृत्यु से जुड़े रहस्यों के बावजूद नेताजी की विरासत आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर अध्याय है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें सिखाता है कि साहस, दृढ़ता और आत्मसम्मान से कुछ भी असंभव नहीं है। उनका दिया नारा जय हिंद आज भी भारत की एकता और शक्ति का प्रतीक है। वे हर भारतीय के दिल में एक प्रेरणा है और उनकी कहानी भारत की मिट्टी के प्रति प्रेम और बलिदान का सबसे उज्जवल उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस न केवल एक व्यक्ति थे, बल्कि वे एक विचारधारा थे जो हमेशा अमर रहेगी।